नेक्स्ट आर्टिकल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑन ए कर्व एट विच कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी और वाइस वर्सा। तो ये कैसे कह रहा है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कर्व चेंज हो जाए, मतलब अगर वो कनकेव अपवर्ड है तो कनकेव डाउनवर्ड में चेंज हो जाए। इस तरह से कह रहा है। मान लो 0 लिया, 0 से अगर हम लेफ़्ट की साइड जाएँ तब तो वो कनकेव डाउनवर्ड है, लेकिन अगर हम राइट साइड जाए तो वो कनकेव अपवर्ड बन जाए। दैट मीन्स अगर इस तरह से कर्व चेंज होता जाता है तो वो पॉइंट हमारे पास बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो क्वेश्चन भी इसी तरह से करने हैं। हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को 0 रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव को जैसे ही 0 रखोगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे। जैसे सेकंड एग्जाम्पल में हमने किया था ना, जैसे ही हमने सेकंड डेरिवेटिव को 0 रखे थे तो ये हमारे पास पॉइंट्स बने थे ना। फिर उन पॉइंट पे आप क्या करोगे? यूज़ द टेस्ट फॉर कनकेविटी। कनकेविटी का टेस्ट चेक करोगे, मतलब हर एक पॉइंट पे ना चेक करोगे कि इस पॉइंट पे को लेफ़्ट जाने पे राइट जाने पे कनकेविटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर चेंज हुई तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहाँ, अगर चेंज नहीं हुई तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। बस चेंज हुई तो ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, तो उस पॉइंट से हम वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं होगा तो फिर चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे अब देखो सेकंड एग्जांपल में ही उसने ये भी तो बोला था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। ये बोला था ना, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व निकालो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, तो ये तो मैंने आपको करवा दिया। सेकंड डेरिवेटिव को 0 रखने से ये पॉइंट आए हमारे पास, एक तो 0, एक 2, एक -2, ये 3 पॉइंट आए थे ना, 0, 2 और -2, ये पॉइंट आए थे ना। अब इस पर कनकेविटी भी चेक कर ली थी हमने। कैसे? देखो अब 0 लेके देखो, पहले सबसे पहले 0 को लो। 0 से अगर हम लेफ़्ट की साइड चले थे, देखो 0 से लेफ़्ट की साइड ये वाले पॉइंट थे ना, यहाँ हम चले थे तो यहाँ पे देखो हमारे पास कनकेविटी क्या आई थी? 0 से लेफ़्ट, 0 से लेफ़्ट में मतलब ये वाला इंटरवल, और 0 से राइट मतलब ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में जो था कनकेव अपवर्ड, और राइट साइड पे जब इंटरवल लिया था तो क्या बन गया था? वो कनकेव डाउनवर्ड। दैट मीन चेंज होगी। इसका मतलब 0 क्या बन गया? इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बन। दैट मीन्स 0 इज़ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि चेंज हुआ है। पहले हम चेक कर लेते हैं सारा, ठीक है। उसके बाद 2 पे चेक करो। देखो 2 ये रहा, 2 के जब हम लेफ़्ट साइड पे गए तो ये हुआ ना 0 से 2, ये वाला इंटरवल, इसमें तो वो कनकेव डाउनवर्ड था। 2 के राइट साइड पे जाओ, 2 के राइट साइड पे वो क्या है? कनकेव अपवर्ड, मतलब 2 भी क्या हो गया? इन्फ्लेक्शन का पॉइंट, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, 2 भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया। अब अगला पॉइंट है -2। -2 में देखो, -2 के लेफ्ट साइड पे देखा हमने जब तो वह कनकेव डाउनवर्ड, और राइट साइड पे देखा तो था वो कनकेव अपवर्ड, मतलब कि -2 भी क्या बन गया? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर? तो हमें पता चल गया कि 0, 2 और -2 तीनों ही इन्फ्लेक्शन के पॉइंट हैं। तो देखो 0 पे जब आप x को 0 लेके चलोगे, जैसे ही आप x 0 पुट करोगे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -20। तो ये आ गया एक इंटरवल 0 से -20, एक वैल्यू इन्फेक्शन पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट इन्फेक्शन पॉइंट 2 है, x को जैसे ही यहाँ 2 पुट करोगे y क्या बन जाएगा? -238, तो एक इन्फेक्शन पॉइंट ये बन गया, नेक्स्ट इन्फेक्शन पॉइंट ये बन गया। तो हमें इन्फेक्शन पॉइंट इस तरह से निकालने हैं। सेकंड डेरिवेटिव को 0 रख के पॉइंट्स निकालेंगे, फिर पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जाने से कनकेविटी चेंज हो रही है तो वो इन्फेक्शन पॉइंट बनेगा, नहीं चेंज हो रही तो नहीं बनेगा। बनेगा तो फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं बनेगा तो हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे।